और औरत की वीडियो बनाना यहाँ पर ना इतना बड़ा क्राइम है, कोई हद नहीं, कोई कुछ भी करो, औरत की वीडियो किसी हालात में नहीं बनानी। और अभी हमें एक रास्ते में ना तालिबानी ने पकड़ लिया था, हमें ले गया साइड पे, कहता अपना पासपोर्ट चेक कराओ। तो थोड़ा सा गए, उसको पासपोर्ट दिखाया। ये कुछ ऐसा कंट्रोलमेंट है, यहाँ पर हमें तालिबान ने यहाँ पर हमें रोक रखा था कि बाहर नहीं जाना। ये देखो सारा ये सरकारी कंट्रोलमेंट है, होटल भी कह सकते हो, गेस्ट हाउस भी कह सकते हो। ये है अफगानिस्तान के लोग बहुत प्यार करते हैं भाई इंडियंस को। मेहमान है तुम लोग। हाँ, और मेरे को तो समझ ही नहीं रहे, मेरे को तो पता क्या कह रहे हैं कि तुम तो भाई हिंदुस्तान के ही नहीं हो, तुम तो पठान हो यहीं के। मेरे को लोग पहचान नहीं पा रहे, यहाँ पर सारे लोग यही कह रहे हैं कि पठान है, पठान है। दाढ़ी और बाल बड़े हैं ना, इस करके लग रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे देश में जिस पर दो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत वो भी कब्जा नहीं कर पाई। 10 साल यूएस वॉर करके चला गया, लेकिन वो भी इसको जीत नहीं पाया। वेलकम टू अफगानिस्तान गाइस। हम पहुंच चुके हैं अफगानिस्तान में। यह है अफगानिस्तान का शहर कुंदूस, और यहाँ से जा रहा हूँ भाई अपना वीज़े को दोबारा रिन्यू कराने, क्योंकि मेरा वीज़ा सिर्फ 14 दिन का बचा। यहाँ पर वो 14 दिन बहुत कम रहेंगे घूमने के लिए, तो मैंने सोचा कि अभी चलते हैं, पास ही में यहाँ पे बॉर्डर है, वहाँ से रिन्यू करवा के आते हैं और आप लोगों को बताते हैं रिन्यू कराने का प्रोसेस कितना है और कितने पैसे लगते हैं। इंडिया से कोशिश करना मत लेके आना, यहीं पे मिल जाता था वीज़ा। हमने इंडिया से लेके आए थे, वो वीज़े की दिक्कत क्या हुई, वो कहते हैं अब इसको 14 दिन का वीज़ा रह गया, आपको 3 महीने की वैलिडिटी मिलती है, उसी महीने के अंदर अंदर ट्रैवल करना होता है आपको। तो मैं उस महीनों में अफ़गानिस्तान में नहीं था, मैं उज़्बेकिस्तान ये कवर कर रहा था। तो यहाँ पे आते हुए 14 दिन का रह गया। अब 14 दिन का अब दोबारा रिन्यू लेना पड़ेगा हमें, यहाँ से रिन्यू करा के फिर देना पड़ेगा इनको। ये कुछ ऐसा कंट्रोलमेंट है, यहाँ पर हमें तालिबान ने यहाँ पर हमें रोक रखा था कि बाहर नहीं जाना। ये देखो सारा ये सरकारी कंट्रोलमेंट है, होटल भी कह सकते हो, गेस्ट हाउस भी कह सकते हो। ये है, इसका 700 रुपये पर बेड का दे रहे थे, 2 बंदों का 1400 रुपया। खाना इसमें हमें ला के देते हैं, हमें बाहर नहीं जाने देते थे यहाँ से। ये देखो, ये इनका हेड ऑफिस है, ये इनके कमरे बने हुए हैं, और ये कुछ दिख रहा है आपको सामने, ये गेट है, इससे बाहर नहीं जाने देते। कहते इसके अंदर अंदर जो मर्जी करते रहो, बाहर नहीं जाना जब तक आप परमिशन नहीं लेके आते। परमिशन मिलती है काबुल से, उसके बाद आप जा सकते हो कहीं पे भी परमिशन लेके, जिन जिन सिटीज़ की परमिशन लोगे। चलो देखते हैं क्या क्या करना है, क्या क्या कैसे कैसे परमिशन मिलेंगी, क्या क्या आएगा। इस सीरीज़ में आपको मैं पूरा कुछ दिखाने वाला हूँ। वेलकम टू अफगानिस्तान गाइस। ये कुछ गाड़ी आई है हमें लेने, खुल गया, हाँ गाड़ी कुछ आई है लेने। देखो भाई कुछ ऐसे दिखती है, ऐसी दिखती है कुछ गाड़ी। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से बॉर्डर की तरफ। बॉर्डर यहाँ से थोड़ा ही दूर है, मतलब होगा 1.5 किलोमीटर होगा। तालिबान ने हमें कर दिया डिपोर्ट। हमारे पीछे अफगानिस्तान है और आगे देख रहे हो ये ताजिकिस्तान है। क्यों डिपोर्ट कर दिया? वीज़े की वैलिडिटी थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, तो वो कहते हैं यहाँ से एग्ज़िट लो और ताजिकिस्तान जाओ, दोबारा एंट्री करवा के आ जाओ, फिर दोबारा जाके एंट्री की वीज़ा ले लेना। इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री, हम इंडिया से लेके आए थे, उसकी वैलिडिटी 3 महीने की थी, वो वैलिडिटी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। 3-4 दिन रह गए होंगे मैक्स टू मैक्स, या 10 दिन रह गए होंगे, इससे ज़्यादा दिन नहीं रह गए। तो वीज़े की वैलिडिटी कम थी, तो वो कहते हैं वहाँ से एंट्री लेके एग्ज़िट लेके ताजिक से वापस आ जाओ अफ़गानिस्तान, फिर आपको ब्रांड न्यू वीज़ा दे देंगे जिसमें आप 30 दिन तक आराम से घूम सकते हो। तो इसलिए हमारा सामान है सारा वो होटल में पड़ा है, और हम जा रहे हैं अभी ताजिक, क्योंकि ताजिक का हमारे पास है मल्टीपल वीज़ा। ताजिकिस्तान जिसको बोलते हैं उसका मल्टीपल वीज़ा है। यहाँ से एंट्री लेंगे, एग्ज़िट लेंगे, फिर वापस जाएंगे अफ़गान, और वहाँ से लेंगे आपका वीज़ा लेके फिर जाएंगे आगे काबुल की तरफ। और मैं आपको बताऊँगा होटल के हालात ऐसे हैं, कहीं कहीं जगह गोलियों के निशान पड़े हैं। ऐसे दिखता था टीवी में कि नॉर्मल सी जगह है, पर जब मैं आपको वीडियोस में दिखाऊंगा तब आपको पता लगेगा कि भाई जगह जगह गोलियों के निशान बजे पड़े हैं, शीशे टूटे पड़े हैं, बंकर बना रखे हैं, बहुत कुछ है भाई। ताजिकिस्तान वालों ने तो एग्जिट स्टैंप दे दी। हम गए वहाँ पर, 15 मिनट लगे वहाँ पर एग्जिट स्टैंप लेने पर। उस ऑफिसर को ना इंग्लिश नहीं आती, तो उसको समझाने में हमें 10 मिनट लग गए कि हमें एंट्री और एग्जिट इकट्ठे चाहिए। हमारे पास मल्टीपल वीज़ा था, तो कहते हाँ दे देंगे। फिर उसके दे के फिर हमसे पूछने लगे, एक ऑफिसर आया, कहता दुशांबे में कहाँ रुकोगे, तो सड़कों पे। मैंने कहा हम दुशांबे जा ही नहीं रहे, हम एग्जिट ले रहे हैं। उसको समझ ही नहीं आया, 5-6 मिनट समझाने लगे, फिर कपड़े चेक करने लग गया। कहता कुछ इलीगल सामान तो नहीं लेके जा रहे, ड्रग्स तो नहीं लेके जा रहे तुम कहीं? और मैं कहा कर ले चेक, शूज़ भी चेक करे खोल के। क्या तुम्हारा लगेज कहाँ है? मैं कहा अफगानिस्तान में। फिर नहीं समझ में आई। फिर जिसने हमारी एंट्री करी थी ना, उसने समझाया ये कि तो एग्जिट और एंट्री लेने आए हैं, स्टैंप लेने आए हैं,
ये तो अफ़गानिस्तान ही चल जाएंगे। कहता अच्छा, फिर रजिस्टर में नाम लिखा, फिर जाने दिया। पैसे की भूख है यहाँ के लोगों को ज़्यादातर। अफ़गान ने अभी तक ऐसा कुछ डिमांड नहीं करी हमें, मतलब तालिबान के लोगों ने कुछ पैसे की डिमांड नहीं करी, कुछ पैसे दे दो, अभी तक तो ऐसा कुछ लगा नहीं। अब जा रहे हैं अफ़गानिस्तान की तरफ, वहाँ से देखते हैं कि तालिबान हमें वीज़ा देता है कि नहीं देता, क्या रिस्पॉन्स रहता है उन लोगों का, और वहाँ जाके आपको बताते हैं। लेना तो पड़ेगा यार किसी भी हालात में, क्योंकि हमारा सामान सारा होटल में पड़ा है। अभी रिसेंटली न्यूज़ देखी मैंने कि अमेरिका कहता है कि हमारे सारे हमर जितने भी हथियार हैं, हमारे हेलीकॉप्टर तो नहीं देके, गाड़ियाँ देके गए वापस दे दो। और यहाँ भाई बॉर्डर पे ना रंग बिरंगी हमर्स खड़ी है, येलो रंग की, पीले रंग की, उनके ऊपर बड़ी बड़ी बंदूकें लगा के खड़े हैं। मतलब आप फर्स्ट एंट्री तो होती है ना, वो शॉकिंग लगती है, इतनी बड़ी बड़ी हथियार कहाँ से आ गए इनके पास। तो सबको पता है अमेरिका ही छोड़ के गया था इनके पास बड़े बड़े हथियार सारे। भाई तालिबान ने वीज़ा तो दे दिया, हमें गाड़ी में बिठा के ले गए हैं अपनी, और गाड़ी में बिठा के यहाँ छोड़ दिया। पूरी कहानी आपको मैं एक बार पहुँच जाऊँ फिर सारी डिटेल में स्टोरी समझाऊंगा क्या क्या हुआ था। भाई यहाँ से हमें ना खुरगूस लेके जा रहे हैं, और खुरदूस जो अगला वो है टाउन है, वहाँ लेके जा रहे हैं हमें। और कुछ भी नहीं ज़्यादा वो नहीं हुआ, हैसल वैसल नहीं हुई। मतलब सुबह के 9 बजे के गए हुए, अब जाके 2 बजे जाके उन्होंने हमें यहाँ से मतलब एग्ज़िट दिया, अदरवाइज़ दे ही नहीं रहे थे। बहुत टाइम लग गया एग्ज़िट देने में। और मैं आपको होटल के हालात बताऊँ ना, कहीं पे गोलियाँ लगी पड़ी हैं, कहीं पे कुछ है, ये देख लो कुछ भाई, ये देखो गोली के निशान, ये देख लो भाई आखिरी झलक कुंदूज़ की। और कुंदूज़ की भी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से शुरुआत हुई थी तालिबान के कब्ज़े की। ये वो शहर था जहाँ पर तालिबान ने पहली बार कब्ज़ा किया था। और यहाँ के हालात देखो कैसे कर दिए हैं। ये देखो पूरी बिल्डिंगें खाली कर दी। यहाँ पर कभी बहुत बड़ा बाज़ार हुआ करता था, सारा खाली करवा दिया, सब कुछ बंद करवा दिया। ये देखो आपको दिख रहा होगा, सारी मार्केट हमेशा ऐसी रहती है, कोई रहता ही नहीं है, खाली हो गई बिल्कुल, घर खाली हैं। इन घरों में ना कोई अब रहता है, ये बिल्डिंग बिल्कुल खाली पड़ी हैं। और जगह जगह आपको गोलियों के निशान देखने को मिलेंगे। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे इंडिया में घूम रहे हो, बिल्कुल वही फीलिंग आएगी। बस ये लगा लो कि थोड़ा सा पुराना इंडिया होता है ना, वैसा लगेगा, जैसे डेवलपमेंट नहीं हुई होती। लेकिन बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे पुरानी मिट्टी के घर होते हैं, जैसे इंडिया में पुराने लोगों के घर होते थे। मैंने अपने खुद होशो हवास में ऐसे पुराने घर देखे हैं इंडिया में, जो मिट्टी के बने होते थे। वही सेम टू सेम सिस्टम, मिट्टी के बने हुए हैं घर। और यहाँ से कुछ तेल भरवाएंगे, पेट्रोल पंप आ गया ना यहाँ पर, इससे तेल भरवाते हैं। ये जो आप लोगों को सामने दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है धुंध आ गई। ये धुंध नहीं है भाई, ये है सैंड स्टॉर्म, मतलब जिसको बोलते हैं तूफान, रेत का तूफान चल रहा है इस टाइम सामने बिल्कुल। और कुछ भी नहीं दिख रहा, बहुत कम विजिबिलिटी है। कैमरे में बेशक क्लियर दिख रहा होगा, लेकिन रियल आंखों से बहुत कम दिख रहा है। सामने देख रहे हो खंबा, उसके अगले वाला खंबा नहीं दिख रहा, और काफ़ी दूर से चलता आ रहा है। मेरे को लगा पहले धुंध आ गई है, धुंध नहीं आई, ये तूफ़ान चल रहा है बाहर। मिट्टी का तूफ़ान होता है ना, रेत वाले इलाकों में ज़्यादातर चलते होते हैं ऐसे तूफ़ान। और ये आज मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा, और जो मेरे व्यूअर्स हैं आई थिंक वही पहली बार देख रहे होंगे। सामने बिल्कुल ये दे रहा होगा सामने, तो देखो भाई आप दिखेगा आपको, लाइटें ऑन करनी पड़ती हैं। रेत ही रेत है, ये देखो रेत में से निकलेंगे अभी हम ना। गाड़ी के अंदर भी आ रही है थोड़ी थोड़ी रेत, ये देखो रेत रेत। जो तालिबान वाला बंदा था उसने हमें ही होटल में ड्रॉप कर दिया है। और इसके बाद हम जाएंगे यहाँ से, कल जाएंगे, ये खरगोश है, और खरगोश से हम जाएंगे कल एम्बेसी में, वहाँ से स्टैंप लगेगी, फिर वहाँ से जाएंगे काबुल। और अभी हम इस छोटे से टाउन में थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर भी करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। और जो एम्बेसी में हुआ वो मैं, जहाँ पर जो खरगोश बॉर्डर था, शेर खान बॉर्डर था, वो मैं आपको वापस होटल में आके बताऊंगा। और होटल का रेंट दिया उन्हें 1500 रुपये, 2500 मांग रहा था, 1500 में मना लिया। यहाँ पर आप बार्गेनिंग कर सकते हो यार, जो ये मर्जी बोले ऐसा नहीं देना चाहिए। और उस बंदे ने हमें, टैक्सी वाले ने, जो टैक्सी वाला था ना, जो तालिबान था जो हमें छोड़ने आया था,
उसने पहले तो हमें बताया नहीं कोई पैसा, जब हम बैठ गए ना फिर कहता भैया 1500 रुपये दे दो। 1500 1600 दिए, अभी देखेंगे, उसका हिसाब नहीं करा हमने कितने दिए, उसने खुद ही ले लिए हमारे हाथ से। होता है यार, पहले पहले दिन तो होता है। कुछ ऐसा सा टाउन है, आपको पूरा एग्जैक्ट फील आएगा जैसे आप किसी बहुत पुराने इंडिया के टाउन में आ गए, ऐसी फीलिंग आएगी आप लोगों को देखने में। और यहाँ के देख लो बच्चों के हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है यार। यहाँ पर बच्चे मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलेंगे बच्चे पढ़ते हुए जाते या कहीं और जाते हुए। और दुकानें देखो कितनी जल्दी बंद हो जाती है यहाँ पर ना। चलो आगे पहुँच के आपको मार्केट दिखाते हैं। मार्केट क्या, ये देखो भाई, बाहर निकलते ही जलेबी देखने को मिली, इंडिया वाली जलेबी बेचने को मिली भाई। ये हो गया हमारा स्वागत भाई कुर्दूस में। ये देख लो कुछ ऐसा दिखता है कुर्दूस, ये चौक है भाई, बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं और कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है कुर्दूस की मार्केट जैसे कह सकती। पहली इंप्रेशन, ये छोटा सा बच्चा यहाँ पर तंबाकू बेच रहा है, पैक कर रहा है, तंबाकू है यहाँ का लोकल, वो पैक कर रहा है। और कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। नमाज का टाइम हो गया, इस टाइम सारे लोग नमाज के लिए जा रहे हैं अपने। और ये देखो कितना भीड़ है भाई, कितना ट्रैफिक है यहाँ पर, कितना ज़्यादा ट्रैफिक आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर इस टाइम ना। और हम जा रहे हैं यहाँ से भाई नोट चेंज करवाने, और सामने आगे औरतें बंद कर देते हैं कैमरा। ये मार्केट है भाई। उधर क्या हुआ था, उधर ना एक औरत आ गई थी, और औरत की वीडियो बनाना यहाँ पर ना इतना बड़ा क्राइम है, कोई हद नहीं, कोई कुछ भी करो, औरत की वीडियो किसी हालात में नहीं बनानी। और अभी हमें एक रास्ते में ना तालिबानी ने पकड़ लिया था, हमें ले गया साइड पे, कहता अपना पासपोर्ट चेक कराओ। तो थोड़ा सा गए, उसको पासपोर्ट दिखाया। यहाँ पर अभी लड़ाई चल रही है उनकी पाकिस्तान के साथ। अभी 2-3 दिन पहले सब लोगों ने न्यूज़ में भी सुना होगा, बहुत तगड़ी लड़ाई चल रही है अफगानिस्तान की इस करके। और ये कुछ ऐसा बाज़ार है। कैसे बच्चों, सलाम, देखो ऐसे कुछ सलाम भाई। ये दुकान है नोट चेंज करने की भाई। पहले यहाँ से थोड़े से नोट चेंज करवा लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या क्या मिल रहा है। ये देखो ज़ैबर खान भाई, ये ज़ैबर खान भाई की दुकान थी। और मैं ये देख के हैरान हो गया, कैसे हो, सलाम। यहाँ पर भाई अफ़गानिस्तान में मिल रहा है पिज़्ज़ा। और ये देखो भाई पिज़्ज़ा बेच रहे हैं, पिज़्ज़ा। और ये क्या है, बुलानी। और ये जवारी। इसके अंदर मीट डाला हुआ है, क्या डाला है इसके अंदर। और ये यहाँ का पिज़्ज़ा मिल रहा है। मेरे को नहीं पता था भाई अफ़गानिस्तान में पिज़्ज़ा भी मिलता है। और ऐसे कुछ भाई की रेडी है, इस पे बेचते हैं भाई पिज़्ज़ा। और ये क्या बेच रहा है, पता नहीं, कहीं पता, कुछ बेच रहे हैं। ये सारी दुकान है यहाँ की मार्केट। हमारे भाई थे जो हमें नाम लेके आए, नाम भूल जाता हूँ भाई, बड़ा हिदायतुल्ला भाई का नाम है, और हमें लेके आए हैं। और बहुत बढ़िया बंदे हैं। अभी हमसे चेंज करवा के आए, हमें कह रहे हैं कोई खिदमत हो तो बताओ भाईजान, बहुत बड़ी बात है। अफगानिस्तान के लोग बहुत प्यार करते हैं भाई इंडियंस को, मेहमान है तुम लोग। हाँ, और मेरे को तो समझ ही नहीं रहे। मेरे को तो पता क्या कह रहे हैं कि तुम तो भाई हिंदुस्तान के ही नहीं हो, तुम तो पठान हो यहीं के। मेरे को लोग पहचान नहीं पा रहे। यहाँ पर सारे लोग यही कह रहे हैं कि पठान है। दाढ़ी और बाल बड़े हैं ना, इस करके लग रहे हैं। आते हैं फिर आते हैं। चलो, ये मार्केट का टाइम है, इस टाइम मार्केट बंद हो रही है यार। और हम जा रहे हैं अपने वापस होटल में। और कुछ ऐसी होती है, बहुत ही बड़ी मार्केट है, कपड़े और जूतों की मार्केट है, और खाने पीने की मार्केट भी है यहाँ पर। ये दुकानें कितने बजे बंद जाती है नॉर्मल, हर रोज़ कितने बजे बंद होती हैं? हर रोज़ जो है ना, अभी रोज़ रमज़ान है, 4:30-5 बजे बंद होती है। अच्छा, साढ़े। और सुबह कितने बजे खुल जाती है? सुबह खुल जाते 6-7 बजे खुल 6-7 बजे, इतनी जल्दी? हाँ, इतना जल्दी खुल जाती है। देख लो भाई, ये सुबह 6-7 बजे दुकान खुल जाती है और जल्दी बंद हो जाती है। बच्चा हमारे साथ साथ घूम रहा है बेचारा, छोटा सा। चलो चलते हैं, होटल जाके मिलते हैं आपसे। पूरियाँ सी बेच रहे थे कुछ, सोचा कुछ खाने का ले लेते हैं। यहाँ तल रहे हैं, वेजिटेरियन है, कोई मीट माटर कुछ नहीं है इसमें। देखो हरी सब्जियाँ पा रखी है। 10 अफगानी का बेचते हैं, यहाँ की करेंसी अफगानी है। ये देखो ऐसे बेच रहे हैं यहाँ पर। और भीड़ ही भीड़ लगी पड़ी है चारों तरफ, बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ रही है यार। ना चाहता हुआ बंदा इसके अंदर आधा किलो मिट्टी खा सकता है, इतनी मिट्टी उड़ रही है भाई को। शुक्रान। ये देखो ऐसे तलते हैं, ये देखो बना के इस पर लटका देते हैं, तेल निकल जाएगा। और तवे के ऊपर देखो क्या लिखा, तबान। ये देखो, ये कुछ मार्केट है यहाँ की यार, कुर्गूस की मार्केट है। और ये देख लो कुछ ऐसा दिखता है मार्केट। यहाँ पर लोग खड़े हैं, बहुत सारे सामान बेच रहे हैं अपना, जो सामान बेचने वाला है। पूरी पुरानी, जैसे पुरानी सिटी वाली वाइब्स आती है ना, वैसी सिटी वाली वाइब्स आ रही है। और एक और बात बताता हूँ, यहाँ पर ना भाई
औरतों के हालात कुछ ठीक नहीं है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा औरतें ना जगह जगह भीख मांग रही हैं यार, बहुत सारे बच्चे भीख मांग रहे हैं, औरतें भीख मांग रही हैं, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा आपको।